Hello everyone, how are you all? I hope you're doing good and fine. So today we are going to start a very important topic or very important answer, an LAQ, that is essentially fatty acid, omega-3 and omega-6 fatty acid. Okay, पहली बात तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, omega-3 मतलब essentially fatty acid है क्या? ठीक है, आप बोलिए एसेंशियल जब अपन बोल रहे हैं तो एसेंशियल का मतलब क्या है? एसेंशियल मतलब जो चीज़ अपने को ज़रूरी है, जो चीज़ अपने पास नहीं है इस वही जब तो ज़रूरी होती ना वो. ऑफकोर्स आपके पास सपोज एक ड्रेस नहीं है तो ज़रूरी हो जाता नेक्स्ट मंथ इफ़ योर कजन इज हैविंग अ मैरिज और एनी यू हैव टू अटेंड अ फंक्शन, सो यू नीड अ ड्रेस, अ न्यू ड्रेस, राइट. तो ज़रूरी हो गई आपको वो ड्रेस, है ना. तो एसेंशियल हो गई क्योंकि आपके पास है नहीं न्यू ड्रेस, इसीलिए तो वो एसेंशियल की बात करें अपन, एसेंशियल फैटी एसिड्स की. ठीक है, ओमेगा-3 एंड ओमेगा-6 फैटी एसिड्स. चलिए तो आप बोलिए एसेंशियल का मतलब जो आपके पास नहीं है. ठीक है, तो विच इज नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी, जो अपने बॉडी में नहीं है ये फैटी एसिड, अपने को बाहर से लेना पड़ा. इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी. आरी बात समझ में, इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड हेंस हैव टू बी टेकन बाय द डाइट, जो अपनी डाइट से लेना पड़ता, जो अपने को खाने से लेना पड़ता, इसको अपन क्या बोले एसेंशियली फैटी एसिड बोल के बोले. आरी बात समझ में, ठीक है. नेक्स्ट, एसेंशियली फैटी एसिड्स के फंक्शन तो क्या है बोले तो नॉर्मल एसेंशियली फैटी एसिड जनरल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो ओमेगा-3 है और ओमेगा-6 फैटी एसिड्स है इन लोग क्या करें बोले तो ओमेगा-3 एंड ओमेगा-6 फैटी एसिड दे आर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. कौन सा परफॉर्म? स्पेसिफिक मतलब एक बहुत ज़रूरी फंक्शन है, समझ लो आप, वो अटेंड करें. ठीक है, अब उन लोग के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन बोल के बोल रहे हैं वो क्या है वो देखेंगे अपन. ठीक है, ऐसे इन लोगों के कितने फंक्शन है? 10 फंक्शन है. कितने फंक्शन है? 10. 10 है, बस है, ये याद रख लिया आप, रख लीजिए. ठीक है, तो देखिए फैटी एसिड से आपके दिमाग में क्या आ रहा बोलिए. फैट्स बोले तो मोटों को बोलते हैं. ओके, मोटे मतलब ग्रोथ ऑफ द सेल्स. ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, और फैट्स से रिलेटेड क्या है बोले तो फैट्स को और क्या बोल सकते हैं अपन. फैट्स स्किन में है अपनी, है ना. स्किन मतलब हेल्थ ऑफ द स्किन. ठीक है, और फैट्स के अपने एनर्जी स्टोर करते हैं एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में, फैट्स है ना, तो वो बोल रहे हैं अपन. ठीक है, तो वही लिख लेंगे अपन जो अपने पॉइंट्स आते हैं दिमाग में. फैट बोले तो मोटों को बोलते हैं. मोटे मतलब मोटे, ग्रोथ मतलब हेल्दी, मोटे नहीं बोल सकते आजकल की दुनिया में. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फाइन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया. 10 पॉइंट्स में से फर्स्ट पॉइंट हो गया ये. फिर उसके बाद क्योंकि ये स्किन के नीचे आता फैट तो हेल्थ ऑफ स्किन, क्या रहा? हेल्थ ऑफ स्किन. फिर आप फैट को कैसा देख रहे हैं? एनर्जी स्टोर एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में था, तो क्या लिख रहे हैं अपन? एनर्जी स्टोरेज बोल के लिख रहे हैं. क्या लिख रहे हैं? एनर्जी स्टोरेज. आगे बात समझ में, देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेल्थ ऑफ स्किन, एनर्जी स्टोरेज. और क्या याद आ रहा आपको? फैट से रिलेटेड. फैट मतलब मोटे है तो ग्रोथ हो रहा, ये अपने को मालूम है. फैट क्योंकि स्किन के नीचे होता है तो हेल्थ ऑफ द स्किन से रिलेटेड है. और स्टोरेज ऑफ एनर्जी क्योंकि एडिपोज टिश्यू जो है स्टोरेज ऑफ एनर्जी से अपने को मालूम है. तो ये तीनों चीज़ें आ गई अपने को. और क्या है था बोले तो अपन जो ये ओमेगा-3 फैटी एसिड्स है इन लोगों का पूरे हेल्पफुल है अपने लिए. ठीक है, ये अपन एक लिमिटेड क्वांटिटी में ले तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो इन लोगों का कैसा बोले तो इन लोग अपने बैक्टीरिया से, वायरस से, जो पैथोजन है ना उन लोगों से फाइट करते हैं. इन लोग तो इन लोगों के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, माने बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी होती है. क्या होती? बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी है तीनों की. तो बैक्टीरियोसाइडल मतलब उससे लड़ते, बैक्टीरिया से लड़ते मतलब डिफेंस करते. तो डिफेंस मैकेनिज्म भी देखा जाएंगे इसमें. क्या देखा जाएगा? डिफेंस मैकेनिज्म. आ रही बात समझ में? डिफेंस मैकेनिज्म. फिर उसके बाद देखो बैक्टीरिया है, डिफेंस मैकेनिज्म है. देखो अपने को कभी डिफेंस बोले तो इन्फ्लेमेशन आ जाता कभी स्किन में, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है लोग. क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी. आ रही बात समझ में? कितने हो गए? काउंट करो. 10 थे ना. 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4th वन, 5th वन एंड दिस इज 6th वन. 6 हो गए. वेरी गुड. अब देखो 7, 8, 9 कितने स्पेशल है. 7, 8, 9 ये बड़े बड़े चीज़ों से रिलेटेड है. क्या है? ये बड़े बड़े चीज़ों से रिलेटेड है. क्या अल्लाह, कैसे? जैसे कि CNS अपनी बॉडी का सब इंपॉर्टेंट पार्ट. CNS ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. विजन आँखा, विजन मतलब देखना ना, विजन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर, रोल ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस. तो उनकी आप ले करता रोल कार्डियोवास्कुलर डिसीज में. कम कैसा करता कोलेस्ट्रॉल, वो एक है. ठीक है, और एक क्या है? इट प्रिवेंट्स कैंसर. इट प्रिवेंट कैंसर. तो अपन क्विक रिवाइज करेंगे इसके 10 रूल्स. क्या है? पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेल्थ ऑफ स्किन, एनर्जी. मतलब एक आप मोटा मोटा क्या करो, याद कर लो ये क्या क्या है, किस किस से अपने को क्या क्या आ रहा. ठीक है, तो ये क्या होता है बोलते हो आप जब एग्जाम में सपोज भूल भी गए एक पॉइंट तो आप एक दूसरे से लिंक करके पढ़ते ना तो नहीं भूलते आप, क्योंकि इतना सारा याद करना है अपने को, वो केमिस्ट्री ये वो है. सो दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू दिस. फैट बोल के देखो आप, फैटी एसिड का आंसर याद ही नहीं आ रहा एग्जाम में, तो फैट बोले तो आपको दिमाग में क्या आती है? एक जो हेल्दी लोग हैं मतलब मोटे लोग हैं उन लोगों की याद आती. तो मतलब उन लोगों का सेल्स का ग्रोथ बहुत अच्छा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो याद आ रहा. फिर उन लोगों की स्किन बहुत मोटी रहेंगी ना, ऑफकोर्स हेल्थ ऑफ स्किन बोल के है. और वो जो स्किन में एडिपोज टिश्यू है लोग क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ऑफकोर्स. और जिसके पास ओमेगा-3 फैटी, क्वेश्चन में लिखे हुआ है देखो ओमेगा-3 फैटी एसिड्स बोल के, ओमेगा-3 एंड ओमेगा-6 फैटी एसिड लिखे हुआ है. तो लोग क्या करेंगे? बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटीज करेंगे, बैक्टीरिया से लड़ेंगे. तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? अपन एनी हाउ डिफेंस मैकेनिज्म बोल रहे हैं. और डिफेंस
ये डर्मेटाइटिस बोलते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन आता है ना, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसके पास, ठीक है। और जो 3 बड़ी चीज़ें जो रह गए, ये तो 6 हो गए, ये 7 8 9 7 8 9 विजन है और सीएनएस ब्रेन के बारे में आ गए, फिर दिल पे आ गए, रोल ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, फिर कैंसर पे आ गए, ठीक है। अब 10th वाला क्या है, अदर्स है, जैसे अपन एटसेट्रा लिख देते हैं वैसा अदर फंक्शन बोल के लिख देते हैं अपन, ठीक है। तो अपन एक एक फंक्शन को कैसे पढ़ेंगे, देखो ये पूरे है ना, इसको एक एक कैसे पढ़ेंगे देखिए। चलिए लेट्स रीड आउट द थ्योरी, जैसे कि मैं बोली एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ओके। नाउ एसेंशियल फैटी एसिड आर एसेंशियल टू लाइफ, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। मैं पहले भी आपको बोली कि दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। जो आपको किसी भी चीज़ की जरूरत है वो कब जरूरत है, जो आपके पास नहीं है तभी तो जरूरत है ना। दे कैन नॉट बी, अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा तभी तो अपने को सप्लाई करना पड़ता, मस्ट बी सप्लाइड इन द डाइट, द मस्ट बी सप्लाइड इन द डाइट। आरी बात समझ में। द एसेंशियल फैटी एसिड्स आर लिनोलिक एसिड, उन लोगों के कैसे थे वो एसिड्स, ये 3 एसिड के नाम है, लिनोलिक, लिनोलेनिक, एरिकिडोनिक। तो आपको याद तो नहीं रहता, ये भूल जाते हैं, मेरे को मालूम है, तो इसको कैसे याद रखो, एल से याद रखो। लॉल मालूम है तो लाल भी पढ़ लो, ठीक है। लिनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। और ये EFA का मतलब एसेंशियल फैटी एसिड है, ठीक है। अब उसका फंक्शन क्या है अपन वो पढ़ेंगे, अपने को जरूरत है ये तो मालूम हो गया, लेकिन इसकी फंक्शन क्या है। ये EFA जो है ना, एसेंशियल फैटी एसिड परफॉर्म जनरल फंक्शंस इन द बॉडी, ठीक है, ये जनरल परफॉर्म करते हैं। और जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, स्पेसिफिक फंक्शन आर परफॉर्म बाय ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। आरी बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, एनर्जी स्टोर्स एंड सोर्सेस, ठीक है। पहले मैं बोली थी ना, स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं लोग एनर्जी स्टोर करते हैं, तो देखो एनर्जी स्टोर फाउंड इन स्किन, फॉस्फोलिपिड एंड ऑल्सो अक्वर्स एट ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। ये क्या है मेरे को मालूम नहीं, सो आई एम लीविंग दिस पॉइंट। एनर्जी स्टोर्स फाउंड इन द स्किन, फॉस्फोलिपिड एंड ऑल्सो अक्वर्स एट ट्राइग्लिसराइड, ये याद कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपन क्या, नेक्स्ट अपन देखिए क्या पढ़ें, सेकंड वाला पहले तो एनर्जी स्टोरेज अपन पढ़ लिए है ना, फिर अपन क्या पढ़ें, बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी बोल के पढ़ें, ठीक है। बैक्टीरिया से आपसे क्या मुराद है, बैक्टीरिया से क्या मतलब, बैक्टीरिया को अपन आने तो दो बोल के आओ आगे बैठो बोल के तो नहीं बोलते, ठीक है। भगाने की कोशिश करते हैं, उसके अगेंस्ट चलते अपन, है ना। इट इन्वॉल्व इन द बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी अगेंस्ट कॉमन पैथोजन लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई, क्या क्या है कॉमन पैथोजन, स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्ट्रेफाइलोकोकाई है एंड निमोनोकोकाई, ठीक है। तीनों भी कोकाई है, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेफाइलो, निमोनो, ठीक है, ये 3 हो गए, ठीक है। दे हैव द एबिलिटी टू डिस्टर्ब द सेल वॉल, और उनके पास क्या है, द एबिलिटी टू डिस्टर्ब द सेल वॉल बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट अपन आ जाएंगे नेक्स्ट वाले पे जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या बना है, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फीटल ग्रोथ, अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट, बर्थ वेट, हेड सर्कमफरेंस एंड प्लासेंटल वेट। इसका क्या मतलब है बोले तो मैं आपको समझाती हूँ, एक सेकंड। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ, किसमें देखना है अपन, फीटल से रिलेटेड है पूरा, फीटल से प्लासेंटा रिलेटेड है। आरी बात समझे, फीटल ग्रोथ, प्लासेंटल वेट, बर्थ वेट, देखो फीटल ग्रोथ, बर्थ वेट, प्लासेंटल वेट, ह्यूमन डेवलपमेंट तो ऐसे याद होता है, फिर हेड सर्कमफरेंस से बस ये याद कर लिए, बस 6 पॉइंट्स है वो भी याद कर लिए अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विजन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। विजन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपन क्या बोल रहे हैं बोले तो, जो विजन है, विजन अपन किससे देखते हैं, ऑफकोर्स रेटिना से ही देखते हैं अपन, नो डाउट। तो उन क्या करा बोले तो, अपनी आंखों को खराब नहीं होने दे रहा, कौन खराब नहीं होने दे रहा, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है उन खराब नहीं होने दे रहा। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेटिनल ऑक्सीडेशन, जो रेटिनल ऑक्सीडेशन है उससे बचाता, और जो डिजेनरेशन है जो खराब हो जाती है आंख जिसे, उससे बचाता बोल के बोल रहे अपन, और अपने को ये लेना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर डिसीज। अब इन कार्डियोवास्कुलर डिसीज से, कार्डियो मतलब ऑफकोर्स हार्ट डिसीज से कैसे बचाता, इट हेल्प इन लोअरिंग LDL है बेटे, ये LOL नहीं है, LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इन कोलेस्ट्रॉल से बचाता, लो करता कोलेस्ट्रॉल को, और ट्राइग्लिसराइड्स, जो ट्राइग्लिसराइड्स है तो उसको, एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। फिर अब अपन कहाँ जाएंगे, हेल्थ ऑफ द स्किन में जाएंगे। स्किन में इंटीग्रिटी मेंटेन करता, और डेलिकेसी जो है स्किन की, जो क्या बोलते हैं डेलिकेट है वो स्किन, वो मेंटेन करता, रफ होने नहीं दे रहा, पैची होने नहीं दे रहा, और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को जो है नहीं मेंटेन करेंगे बोल के बोल रहा हूँ, ठीक है। और प्रिवेंट कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रिवेंट कैंसर ऑफ ब्रेस्ट एंड कोलन इन ह्यूमन, इनहिबिटिंग द ट्यूमर सेल ग्रोथ। ऑफ कोर्स कैंसर बोलते हैं इसको, जब अपना ट्यूमर बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है तो उसको कैंसर बोलते हैं ना, तो उसको इनहिबिट करता, मतलब स्टॉप करेंगे बोल के बोल रहे हैं। कोई से 2 कैंसर को रोक सकता है, ब्रेस्ट कैंसर को और कोलन कैंसर को, ठीक है, इन ह्यूमन। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की जब बात करें अपन, इट रिड्यूसेस द पेन इंटेंसिटी, मॉर्निंग स्टिफनेस एंड अफेक्टेड जॉइंट्स। ऑफ कोर्स ये तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, डिफेंस मैकेनिज्म, हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द सेल अगेंस्ट इन्वेडिंग बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स एंड इन्फेक्शन एंड वायरसेस, ठीक है। अब उसके अदर फंक्शंस देखेंगे अपन। डिफेंस तो समझ में आ गया, बैक्टीरिया से भी लड़ रहा हूँ, वायरस से भी लड़ रहा, इन्फेक्शन से, टॉक्सिन से, सबसे प्रोटेक्ट करा अपने को, सेल से, हैं सेल में जो है ना इन सब है, और इन सबको प्रिवेंट करा बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। फिर अदर फंक्शंस में क्या है, देखो आप मोटा मोटा ले लो, डिप्रेशन से प्रिवेंट करेंगे, आस्थमा से प्रिवेंट करेंगे, एजिंग, एंटी एजिंग इफेक्ट, ये अच्छी बात है, देखो डिप्रेशन आस्थमा से बचा रहा, एंटी एजिंग जो है नहीं एजिंग से रोक रहा अपने को। नेक्स्ट, इट इन्फ्लुएंस द मल्टीप्लिकेशन, डेवलपमेंट, शेप ऑफ बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ द सेल्स। और अपन 5th पॉइंट याद कर ले सकते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियर, मूड एंड मेंटल एक्टिविटी बोल के बोल रहे अपन, आ रही बात समझ में। फिर अपन देखो डेफिशिएंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी क्या है, देखो दिस इज अ रेयर इन मैन, डिफिशिएंसी फैटी एसिड्स की बहुत कम है, लेकिन जो असल जो एसेंशियल फैटी एसिड की डिफिशिएंसी कैन अकर इन फैट माल एब्जॉर्प्शन इन PEM, वेयर देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ फैट एंड कैलोरीज इन इन्फेंट विद एसेंशियल फैटी एसिड डिफिशिएंसी डेवलप विद ड्राई एंड फ्लैंकी स्किन। असल तो बच्चों में होती, PEM में होती, फैट एंड कैलोरीज की इन्फेंट्स में होती। फिर एसेंशियल फैटी एसिड्स डेवलप्स, मतलब डिफिशिएंसी क्या होता, फ्लैंकी स्किन हो जाती, रिटार्डेड ग्रोथ, ऑफ कोर्स रिटार्ड होंगी ग्रोथ, राइट।
इट कॉजेज परमानेंट लीनिंग, मतलब बिल्कुल दुबले हो जाएंगे, डिफेक्ट, लीनिंग डिफेक्ट एंड अल्टरनेशन इन द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, फंक्शन जो ब्रेन का है वो ऑल्टर हो जाएगा, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा बल्कि बोले। और क्या होता है देखो, एसेंशियली फैटी एसिड्स डिफिशियंसी लीड टू द कंडीशन नोन एज फाइनोडर्मा, डर्मा का मतलब स्किन है, तो स्किन में कुछ होगा तो टोट स्किन हो जाएंगी बोल के बोले। इट कैन बी क्यूर्ड बाय एसेंशियली फैटी एसिड विद विटामिन ए एंड बी, कंप्लीट ग्रोथ। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। इसके क्या है देखिए, एडवर्स इफेक्ट्स, रिप्रोडक्शन और लैक्टेशन कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगी उसमें अगर बहुत ज़्यादा ले ले तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इंटीग्रिटी ऑफ द सेल्स में प्रॉब्लम हो जाती, सर्टेन एंजाइम सिस्टम, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज इन द रिस्क, ज़्यादा ले ले तो रिस्क हो जाता कोरोनरी हार्ट डिसीज का, फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती, फिर वाटर बैलेंस नहीं होता, प्रॉब्लम विद कोऑर्डिनेशन एंड बिहेवियर, लो वर्बल आईक्यू लेवल, और आईक्यू लेवल जो है ना, वर्बल आईक्यू लेवल कम हो जाएगा बल्कि बोले, और कोऑर्डिनेशन बिहेवियर जो होता है ना एकदम क्विक जो होता, वो क्लिक जो आता ना वो कम हो जाएगा बल्कि बोले। आ गया समझ में।